Assalamualaikum. This is clinical dietitian Zartasha Khalid and it's day 3 of traveling टिप्स विद ज़रताशा। तो आज का दिन हमारा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होने वाला था, तो इसलिए आज के टिप के अंदर हमने अपने दिन का आगाज़ बहुत ही कोई सुपर-डुपर किया, जिसमें मैंने एक योगर्ट बॉल लिया था, जिसमें ग्रीक योगर्ट थी, कुछ नट्स थे और फ्रूट्स थे, जो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होने के साथ-साथ मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़्ड भी कर रहे थे। प्लस उसके साथ मैंने लिया अपना सुपर फूड व्हिच इज़ मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा का आप सिंपली पाउडर भी ले सकते हैं 1 टीस्पून, या फिर आप जिस तरह मैं लेती हूँ कैप्सूल्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं। बट ये नहीं कि आपने वीडियो देखी और आपने फ़ौरन से जाके ले लिया। इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या डायटीशियन के साथ मशवरा लाज़मी करना है, ताकि वो आपको गाइड कर सकें या आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं। उसके बाद हम लोग हरम में चले गए, हरम में हमने नमाज़ अदा की। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत मौसम था और हरम में नमाज़ के बाद, फ़जर की नमाज़ के बाद बहुत ही मौसम प्यारा हो जाता है। तो परिंदों के तवाफ़ के साथ-साथ हमने भी सोचा कि हम भी आज तवाफ़ करेंगे। तो हमने फ़जर की नमाज़ के बाद तवाफ़ किया, उसके बाद हमारी किस्वा फैक्ट्री में अपॉइंटमेंट थी, तो हम वहाँ चले गए। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था उन्होंने वो सारा। खाना काबा का जो ग़िलाफ़े काबा होता है, उसकी सारी डिटेलिंग्स वहाँ मौजूद थी, किस तरह वो बन रहा है, उसकी सारी पिक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग प्रोडक्शंस वो दिखा रहे थे। हमने वो सब कुछ देखा, देन उसके साथ बिल्कुल म्यूज़ियम था, जहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो है वो चीज़ें लगाई गई थी। हमने उन सबको विज़िट किया। उसके दरमियान आई फ़ील लिटिल बिट कि कुछ होना चाहिए पीने के लिए, तो फिर हमने वहाँ से एक शेक पिया, जिसमें हमने बिल्कुल भी शुगर नहीं ऐड करवाई और मैंने सिर्फ़ एक फ्रूट ऐड करवाया था, ताकि मैं कैलोरीज़ भी बैलेंस कर सकूँ और मुझे एनर्जी भी मिल जाए। अब यहाँ पे टिप ये है कि नॉर्मली लोग लंच करने के बाद दोबारा से डिनर भी करते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा हेवी फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही होती है, और जब देन अगेन सुबह आप उठते हैं तो आपका नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आपने एक मील को इस तरह कंबाइन करना है कि दोपहर का खाना या रात का खाना, उससे आपके स्टमक की एक्टिविटी भी बहुत अच्छी रहती है, और उसके साथ-साथ जब आप सुबह उठते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश होते हैं। आपको स्टमक का किसी किस्म का मसला, कोई ब्लॉटिंग, गैस का, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का मसला फेस नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे सीन ये था कि हमें रोटी नहीं मिली थी, तो हमने नान ही लिए थे, उसके साथ हमने चिकन और राइस लिए थे थोड़े से। तो हमने हर चीज़ पोर्शन बैलेंस करते हुए इस्तेमाल की थी, तो हमें स्टमक का किसी को भी कोई किस्म का मसला नहीं हुआ था। खाना खाने के बाद हमने कोशिश ये की कि हम थोड़ा-सा वॉक करें और देन उसके बाद हम लोग टैक्सी जो है वो करवाएँ। बट वॉक करने से सबसे बेहतरीन ये होता है कि आप एनर्जाइज़्ड रहते हैं, आपकी कैलोरीज़ बर्न होती रहती हैं और आपकी जो गट मूवमेंट है वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो हमने वॉक की, वॉक करने के कुछ टाइम के बाद हमने वहाँ से टैक्सी कराई, हम दोबारा जो है वो हरम शरीफ में पहुँच गए, वहाँ हमने नमाज़ें अदा की। एंड टुडेज़ टिप 3 इज़ कि आपने खुद को हाइड्रेट रखना है। आप बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर पानी नहीं पीते हैं, तो उसकी वज़ह से भी आपको इश्यूज़ जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फ़ील करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टिव फ़ील करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए आपने कोशिश करनी है आप सिपिंग कर के पानी पिएँ। जैसा मेरे पास मेरी बॉटल थी, तो मैं हर 2 से 3 मिनट के बाद एक बेबी सिप जो है वो लेती थी, जिससे मुझे हाइड्रेशन भी बहुत ज़्यादा मिल रही थी और मुझे बार-बार यूरिनेशन का मसला भी नहीं आता था। तो उम्मीद है ये टिप्स आपके भी बहुत काम आएँगी जब आप ट्रैवल करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको बुलाए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको इस टिप से फ़ायदा हो रहा है या नहीं।